Hi my pretty souls, this is me ख्वाहिश and I welcome you all to Divine Wisdom channel. So guys, आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं ये बेसिकली एक कलेक्टिव रीडिंग है जहाँ पे हम देखेंगे कलेक्टिव में करंट एनर्जीज में क्या चल रहा है एंड ओवरऑल क्या चेंजेस आ रहे हैं। कुछ मेजर शिफ्ट आने वाला है मुझे पता चला है, तो उसी के रिलेटेड हम देखेंगे कलेक्टिव में मेजर चेंजेस क्या आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम मेजर अरकाना का जो डेक है उससे हम देखेंगे। सो यहाँ पे मुझे फर्स्ट मैसेज मिल रहा है वो है नो योर सेल्फ। खुद को जानिए, आपको क्या पसंद है क्या नहीं, आपके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं। पता नहीं क्यों यहाँ पे ना एक डिसअपॉइंटमेंट सी मुझे फील हो पा रही है, जैसे मे बी आप लोगों से डिसअपॉइंट होकर, क्योंकि क्या होता है ना, हम लोगों से परेशान नहीं होते, हम अपने ज़िंदगी से परेशान हो जाते। तो यहाँ पे वैसे ही एनर्जी है कि आप लोगों से परेशान नहीं हुए हो, आप अपनी ज़िंदगी से परेशान हो गए। आपको लग रहा है अब क्या बचा, जो था वो भी गया, जो जो है वो भी जा रहा है, शायद अब कुछ बचा ही नहीं है, तो शायद मुझे अब लोगों से मिलना जुलना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ पे ये जो आप कर रहे हो इसको कहते हैं डिटैचमेंट। डिटैच हो रहे हो चीज़ों से, लेकिन आप ये देख के नहीं हो रहे हो कि सिचुएशन कौन सी बन रही है। आप उस सिचुएशन में डिटैच हो रहे हो लोगों से जिस सिचुएशन में लोग आपके साथ जुड़ना चाह रहे हैं, जिस सिचुएशन में लोग आपको जानना चाह रहे हैं, पहचानना चाह रहे हैं। आप उस सिचुएशन में चाह रहे हो कि आप जैसे डिटैच हो जाओ लोगों से। फिर एक टाइम आएगा आगे चल के आप कहोगे नहीं यार, मतलब लोग ही सही थे। फिर जब हम ज़्यादा अकेले हो जाते हैं तो हमें लगता है यार लोगों का साथ अच्छा था हमारे लिए, राइट। तो यहाँ पे वैसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। तो याद से सबसे पहले खुद को जानिए, आप क्या हो, आपको क्या पसंद है क्या नहीं, आपको कौन सी बातें ट्रिगर करती है कौन सी नहीं। एंड उसके बाद ये जो चीज़ है कि लोग मुझे समझें वो होगा। डिवाइन कह रहे हैं पहले खुद को तो जानिए। खुद को जानने में देरी आप कर रहे हो, खुद को जान ही नहीं पा रहे हो आप। पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है ना, कुछ चीज़ों में आप जैसे हार गए हो, ये वाला है कि नहीं हो पा रहा। मे भी आप कुछ चीज़ों से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप सोच रहे हो नहीं हो ही नहीं पा रहा है मेरे से, अब शायद हो ही नहीं पाएगा, वो ना गिव अप कर रहे हो आप। लेकिन यहाँ पे डिवाइन कह रहे हैं जहाँ से आपकी उम्मीद ख़त्म होती है ना, जहाँ से हम इंसानों की उम्मीद ख़त्म होती है, वहीं से डिवाइन फिर अपना रास्ता निकालते हैं। तो यहाँ पे जैसे अगर आपकी उम्मीद ख़त्म हो गई तो डिवाइन आपको ये मैसेज दे रहे हैं डेफिनेटली आपको वो रास्ता दिखाया जाएगा। वो टेम्परेस वाइब्स जहाँ पे रास्ता दिखाया जा रहा है, डिवाइन जैसे आपको बता रहे हैं कि ये रास्ता है, तुम्हें यहाँ जाना है, टेंशन नहीं लो, फिक्र मत करो। तो बहुत ही वैसी एनर्जी। आपको बोला है जा रहा है यहाँ पे प्रे कीजिए। जैसे कुछ लोगों को बोला जा रहा है यहाँ पे, अगर आप में से कुछ लोग मुस्लिम हो देन यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली मैसेज दिया जा रहा है आपके जो भी जैसे रब है आपको से लिटरली, मतलब जिस भी नाम से आप उन्हें बुलाते हो, जिस भी नाम से आप जैसे उन्हें जैसे पुकारना, जैसे कहते हैं ना पुकारना, जिस भी नाम से आप उन्हें कहते हो लिटरली यहाँ पे उसको उसका जैसे वो नहीं कहते, उस पर ध्यान करिए, ध्यान करिए उस नाम के साथ, यकीनन आपको हेल्प मिलेंगी। और कुछ लोगों के लिए आपको अगर और रिलीजन से हो देन यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो ये है कि आप जिस भी गॉडेस को मानते हो, जिस भी भगवान को मानते हो, जिस भी ईश्वर को, जो भी जिस भी रोशनी पे आप विश्वास करते हो, आपको जैसे उसका ध्यान करना चाहिए। लिटरली आपको हेल्प मिलेगी। यहाँ पे बहुत सारे रास्ते मुझे दिखाई दे रहे हैं। वो नहीं कहते तार, आप आपने सुना होगा वो वायर्स जो होते हैं तार जिसको हम कहते हैं, वो मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब यही है कि आपको जैसे बहुत जगह से हेल्प भेजी जा रही है, लेकिन आप एक एक हेल्प को भी रिसीव करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हो। तो यहाँ पे उस लिहाज से एंजल्स कह रहे हैं क्यों ऐसा है। कल तक जो इंसान इतना मुस्कुरा रहा था जिसको क्या हो गया अचानक से। तो वो नहीं कहते, कभी कभी नहीं कहते, ये इससे पहले भी चैनल हो रहा था लेकिन मैंने बोला नहीं कहते कभी कभी कि हम कितने भी काले धागे पहन लें, कितने भी हम काजल लगा लें, कुछ भी कर लें, नज़र अगर खुशियों को लगनी होती है तो वो ऐसे भी लग जाती है। तो वही चीज़ हुई है। मे भी आप बहुत ज़्यादा खुश रह रहे थे इन दिनों तो आपकी खुशियों को नज़र लग गई है, आपको ऐसा लग रहा है। और डेफिनेटली यहाँ पे अगर ऐसा कुछ है तो इसमें जैसे डिवाइन ठीक करेंगे इस चीज़ को। टेंशन नहीं लीजिए, फिक्र मत करिए ज़्यादा। वी हैव द स्टार। नॉलेज, ज्ञान, आपके अंदर का जो ज्ञान है अब कहाँ गया पता नहीं। डिवाइन ऐसा बोल रहा है आपके अंदर का जो ज्ञान है, जो आप लोगों को देते रहते हो, जो आप कहते हो कि भाई ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा, अब आपको क्या हो गया है ना। मे भी आप लोगों को एडवाइस देते रहते हो कि हो जाएगा, क्या हो गया, कोई बड़ी चीज़ थोड़ी ना है। खुद को जब एडवाइस देने की बात आई देन क्या हो गया। यही बात होती है कि हम ना लोगों के ज़िंदगी में हम जादू लाने की कोशिश करते हैं, असल में वो नहीं कहते, हम लोगों के जीवन में स्पार्क लाने की कोशिश करते हैं, असल में हमारे जीवन से वो स्पार्क चला जाता है। स्टार के कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है उम्मीद ज़्यादा है। और अगर करियर वाइज भी हो तो करियर वाइज भी यही मैसेज है। सब जिस भी चीज़ से आप इस मैसेज को रिलेट कर पा रहे हो उस
चीज़ के रिलेटेड ये मैसेज है कि एक्सपेक्ट ज़्यादा कर रहे हो, मिल कम रहा है, इस वजह से फ्रस्ट्रेशन है, यहाँ पे फ्रस्ट्रेट हो गए हो, अब आपको गुस्सा आने लगा है क्योंकि आप एक्सपेक्ट ज़्यादा कर रहे हो और यहाँ पे आपको मिल कम रहा है। तो एक्सपेक्टेशन क्यों कर रहे हो, एक्सपेक्टेशन क्यों लगा रहे हो? आपने स्टार्टिंग में क्या कहा था, जो होगा देखा जाएगा। क्या कहा था, जो होगा देखा जाएगा ना। मैं सामने से कुछ नहीं एक्सपेक्ट कर रहा भाई, है ना, मुझे कोई उम्मीद नहीं है, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। अब कहाँ गया वो बात, अब कहाँ गई वो बात, क्या हो गया है आपको? इट्स ओके, कभी कभी चलता है, कभी कभी ये जो एनर्जी से आप अभी डील कर रहे हो ना, ये कभी कभी चलता है। अगर हम बात करें मेजर शिफ्ट क्या आ रहा है कलेक्टिव की एनर्जी में, तो स्टार के कार्ड से आप सभी लोगों को एक होप मिल रही है। यहाँ पे ग्रीन तारा माँ का सपोर्ट है, उनको पुकारिए। यहाँ पे ग्रीन तारा माँ आपको हेल्प करेंगे आपके पास से मूव ऑन होने में, कुछ लोगों के लिए नेगेटिविटी को रिलीज़ करने में। मे भी नेगेटिव इन दिनों बहुत उदास रह रहे हो ना, जैसे बहुत ही मुझे उन्हें कहते हैं मूड जैसे ख़राब नहीं हो जाता हमारा कभी कभी। ओह माय गॉड, कभी कभी नहीं हो जाते हम कि यार नहीं बात करनी किसी से, जाओ यार तुम सभी मतलबी हो, है ना। वैसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्टार के कार्ड से। वो मोटिवेशन जो आपके अंदर था, वो जो चाहत थी, वो जो उम्मीद थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, पता नहीं वो कहाँ गया, जैसे एक झटके में सब बदल गया, वो वाली एनर्जी। एंजल्स जो आपको मैसेज देना चाह रहे हैं वो यही कि चुप होकर सुनिए। हमेशा अपनी कहना या फिर हमेशा अपने सोच को रखना, ये चीज़ थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम में डाल देती है। हमें कभी कभी ना सुनना चाहिए कि लोग आखिर कहना क्या चाह रहे हैं। तो यहाँ पे सुनिए, किसी की बातों में डीप जाइए। यहाँ पे कोई है जो आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि तुम जिस बात को समझ रहे हो असल में वो बात सच ही नहीं है, असल में मेरी भी तो सुनो। तो यहाँ पे जैसे आप किसी की बातों को समझ नहीं रहे हो, ब्लेम डाल रहे हो, और यहाँ पे स्टार तारा माँ यही आपको बता रहे हैं, ग्रीन तारा माँ यही आपको मैसेज दे रहे हैं कि समझिए थोड़ा सा। जैसे आपके अंदर फीलिंग्स है वैसे ही सामने वाले के अंदर फीलिंग्स है, जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वैसे ही सामने वाला भी कर रहा है। तो थोड़ा सा समझिए, अंडरस्टैंडिंग रखिए। लेट्स सी, चेंजेस यही आएंगे कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों में आपका इसे सोच नहीं कहते विचार बदलना, वो यहाँ पे विचार बदलेगा आपका बहुत सारी चीज़ों में। वी हैव द मून। ओके, यहाँ पे कुछ इल्यूशन था कि मे बी आप यहाँ पे जो इल्यूशन मुझे डिवाइन बता रहे हैं वो कुछ लोगों के लिए यही है कि आप ना जैसे वो सीख गए हो, पता नहीं किसके साथ आप रहने लगे हो, कि आप सीख गए हो ब्लेम डालना लोगों के ऊपर, अपना ब्लेम भी हो जो हो वो लोगों के ऊपर डाल देना, है ना। वो एक गाना था मुझे याद आ रहा है जहाँ पे ये लाइन स्पेसिफिकली था कि जो तुम्हारी खुद की गलती थी उस गलती को तुमने मेरे ऊपर डाल दिया ना, मेरे मत्थे मर दिया और खुद एकदम फ्री होके निकल लिए। तो बहुत ही वैसी एनर्जी है, आप यही कर रहे हो, आप अपनी अपनी गलती किसी और के ऊपर डाल रहे हो और आप खुद फ्री होकर निकलना चाह रहे हो, लेकिन आप भी नहीं निकल पा रहे हो क्योंकि आप जिसके ऊपर गलती डाल रहे हो असल में उससे आप बहुत प्यार या तो फिर करते हो, या तो फिर यहाँ पे उससे बहुत अटैचमेंट, या तो फिर उससे बहुत ज़्यादा आपको जैसे ना वो नहीं कहते जुड़ जाना, वो फीलिंग्स जुड़ जाना, वो हो गई है आपको, जिसकी वजह से आप आप जैसे कर रहे हो ब्लेम डाल रहे हो सामने वाले के ऊपर, वैसा सामने वाला है नहीं असल में जितना आप ब्लेम डाल रहे हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा उस चीज़ को चेंज करिए। हर बार सेम रिएक्ट करते हो प्रॉब्लम में, तो इसको भी चेंज करने की ज़रूरत है। मून के कार्ड से मुझे ऐसा भी फील हो रहा है, मे बी आप में से कुछ लोगों को में भी मून बहुत पसंद है ना, चांद जिसको हम कहते हैं, चांद बहुत पसंद है। और कुछ लोगों को यहाँ पे स्पेसिफिकली ये मैसेज दिया जा रहा है, आपको चांद क्या बताता है, जो मून होता है वो आपको क्या बताता है, वो आपको किस चीज़ के बारे में सीख देता है। मुझे जिस टाइम पे निकलना है मैं उसी टाइम पे निकलूँगा, मुझे जिस टाइम पे चमकना है मैं उसी टाइम पे चमकूँगा, है ना। चांद हमें क्या बताता है, मुझे जिस टाइम पे निकलना है, शाम के टाइम पे मैं निकलता हूँ, मुझे शाम के टाइम पे ही निकलना है, उससे पहले मैं नहीं निकलूँगा, है ना। जिस टाइम पे मुझे चमकना होगा मैं उसी टाइम पे चमकूँगा, जब नहीं चमकना होगा तो मैं दिखूंगा भी नहीं। तो ये आपको, ये जो मैसेज आपको दिया जा रहा है ये इसी वजह से दिया जाता है कि आप समझो कि जो चीज़ें आपके लिए बनी है वो बनी है, सच में बनी है, और जो नहीं बनी है लेट इट बी यार, जाने दो। ज़बरदस्ती कोई भी बात को होल्ड मत करके रखो, या फिर मे भी आपको आदत होगी ना चीज़ों को पकड़ के रखने की। कोई अगर किसी ने कुछ कह दिया तो बात पकड़ लोगे आप, छोड़ते ही नहीं हो, छोड़ते ही नहीं हो। सामने वाला सॉरी कह रहा है, सामने वाला बोल रहा है माफ़ कर दो, गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन आप सुनते ही नहीं हो। आप जो अपना आपका जो खुद का ब्लेम होता है वो भी आप उसके मट्ठे मर देते हो कि तुम्हारे ही वजह से हुआ। तो थोड़ा सा आप देखिए, अगर आप चीज़ों से एग्जॉस्ट हो रहे हो तो आप जिसके ऊपर डाल रहे हो ये चीज़ें वो भी बेचारा एग्जॉस्ट हो रहा है। तो थोड़ा सा इस लिहाजे से एंजल्स कह रहे हैं नो स्टॉप, आपसे एंजल्स उम्मीद नहीं करते ये।
एंजल्स को लगता है आप ऐसा नहीं करोगे, तो यहाँ पे स्टॉप करिए इस चीज़ को, ठीक है। मेजर शिफ्ट यही आ रहा है कि कोई इल्यूजन में से आप निकलोगे, मे बी अगर फ्रस्ट्रेशन है, नेगेटिविटी है, तो उससे भी आप निकलोगे। पता नहीं क्यों मुझे ना बहुत ऐसा लग रहा है ना, मैं नेगेटिविटी से घिर गई हूँ। पता नहीं आपकी रीडिंग करते वक्त ना मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं नेगेटिविटी से या तो फिर घिर गई हूँ या तो फिर परेशान। ये जो चीज़ मैं फील कर पा रही हूँ ना, ये बहुत दिनों पहले मेरे साथ ये चीज़ हो चुकी है। समझ रहे हो, ये जो करंट एनर्जी में इस पूरा स्प्रेड की है ना, मतलब ये जो भी एनर्जीज मुझे एंजल्स बता रहे हैं और जिस वजह से मैं इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट फील कर रही हूँ, फ्रस्ट्रेटेड फील कर रही हूँ, ये चीज़ ना मुझे ऐसा लग रहा है वो चीज़ पहले हो चुकी है मेरे साथ, है ना, और ये रियलिटी में हो चुकी है ये चीज़ मेरे साथ। और अगर मैं बताऊँ कि मैं इससे मूव ऑन कैसे करी हूँ, तो यहाँ पे जैसे मेरे लिए उस टाइम पे यही चीज़ थी कि अब अभी नहीं अच्छा है, लेकिन कल तो अच्छा होगा ना, है ना। ऊपर वाला अगर उसका है तो ऊपर वाला मेरा भी तो है ना। अगर उसके जीवन में ऊपर वाला दुख नहीं देख सकता तो मेरे जीवन में भी तो नहीं देख सकता ना। तो यहाँ पे जैसे उम्मीद रखिए, होगा ठीक, सब होगा, बस थोड़ा सा वक्त के साथ। ये चांद जो मैसेज आपको देना चाह रहा है ना, जो मून है, ये भी आपको ये मैसेज दे रहा है भाई कि अपने टाइम पे वो निकल के चमकेगा आपका किस्मत। आपके टाइम पे आप खुद चमकोगे, आपके टाइम पे ही चीज़ें ठीक होंगी। उससे पहले हो जाएंगी तो वो बात नहीं होगी। धूप के साथ ही चांद निकल जाए तो क्या ही बात है, कुछ मज़ा क्या देखने का नहीं ना। तो यहाँ पे हर एक चीज़ वक्त के साथ होती है, वक्त का इंतज़ार करिए। वी हैव द हैंगमैन। मैंने कहा ना, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड, बहुत ज़्यादा परेशान आप फील कर रहे हो, क्योंकि आप उस चीज़ को दिखा दे रहे हो तो आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई मैं दिखा रहा हूँ तो मेरे साथ ही ज़्यादा हो रहा है, लेकिन सामने वाला नहीं दिखा पा रहा है, लेकिन वो भी ऐसा ही कुछ फील कर रहा था। तो यहाँ पे थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बनाइए, फीलिंग्स शेयर करिए, कुछ लोगों के लिए अपनी बातों को शेयर करिए। अगर आपके पास कोई फ्रेंड नहीं है देन ऊपर वाला आपके लिए है, ऊपर वाले के साथ बात शेयर करिए। जितने भी लॉजिकल हो जाइए ना, यकीन करिए एक टाइम पे जब हम रोते हैं ना, किसी की प्रेजेंस हमें महसूस होती है ना, कि कोई तो है जो हमें सहला रहा है, कोई तो है जो हमें बोल रहा है कि नो कोई बात नहीं, नहीं रोते, ऐसे ठीक हो जाएगा ना सब, मैं हूँ ना, मैं देख रहा हूँ सब यहीं से, राइट। वो जब बात होती है जो हर बार हमारे माइंड में आती है, हर बार हमारा मन कहता है कि नो 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 ऐसे नहीं रोते, है ना, बड़े हो गए हो तुम उठो जाओ अपना काम करो, रोने के लिए तो पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है, लेकिन काम करने का यही कुछ मौका है, राइट। तो यहाँ पे बहुत ही मेरे को वैसा महसूस हो रहा है कि जितने भी लॉजिकल हो लो आप, ऊपर वाला है, ये आपको भी पता है। ऊपर वाला हर बार आपको सहारा देता है, हर बार आपको टीच करता है, हर बार आपको वो रास्ता दिखाता है। तो यहाँ पर जैसे आपकी एनर्जी में जो शिफ्ट आ रहा है वो यही है कि यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस त्यागोगे आप। एक्सपेक्टेशंस जो है ना आपकी, कि ये मेरे लिए ये करेगा, वो मेरे लिए वो करेगा, एक्सपेक्टेशंस आप छोड़ रहे हो। हैंगमैन से एक्सपेक्टेशंस छोड़ रहे हो। यहाँ पे कुछ लोगों को ये भी मैसेज दिया जा रहा है, खुद को उसकी जगह रख के देखो। अगर मान लीजिए अगर आप किसी से परेशान हो रहे हो ना, या फिर अगर आपको कोई माइंड में बहुत परेशान कर रहा है, या फिर कोई थॉट परेशान कर रहा है आपको, या फिर कोई पास्ट की मेमोरी आपको परेशान करे, खुद को उसकी जगह रख के देखो। आप रहते आप भी यही करते, राइट। तो यहाँ पे किसी को ब्लेम नहीं करना है, वी हैव दैट। तो मेजर जो शिफ्ट आ रहा है, मेजर जो चेंज आ रहा है आपके जीवन में, वो यही होगा कि आप ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। मे बी आप ज़िद्दी हो बहुत ज़्यादा, मुझे बहुत ही ज़िद्दी वाली वाइब महसूस हो रही है, तो यहाँ पे ज़िद से निकलोगे आप। लेट्स सी, टैरो कार्ड से हम देख लेते हैं और क्या मैसेजेस दिए जा रहे हैं, किसके लिए क्या मैसेज है लेट्स सी। आप अपनी एनर्जी हल्की कीजिए, यहाँ पे आपकी एनर्जी थोड़ी सी हैवी हो गई है। कुछ लोग को बुलाया जा रहा है, मान लीजिए जैसे अभी मैंने ये काला धागा पहना, राइट। तो अगर आपने भी कोई ऐसा काला धागा पहना, बहुत टाइम से पहना हुआ है, तो उसको चेंज करिए, क्योंकि अगर आप उसको चेंज नहीं करो तो आपने सुना होगा नेगेटिविटी जम जाती है, राइट। ये भी सुना होगा आपने, अगर हम कोई रिंग पहने होते हैं बहुत दिनों से, तो उसको हमें चार्ज करना चाहिए, राइट। और अगर वो कोई ऐसे क्रिस्टल में नहीं है तो हमें बेसिकली नमक वाले पानी में रखना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपने सुनी होगी। तो यहाँ पे कुछ लोग के लिए वो करिए। वी हैव नाइट ऑफ कप्स। क्लियर डिसीजन ले पाओगे, कोई आपकी तरफ स्टेप ले रहा है या फिर आप एक्शन ले रहे हो किसी की तरफ, लेकिन डेफिनेटली क्लियर हो पाएगी चीज़ें। यही बात है, पता है, मिसअंडरस्टैंडिंग में रहते हैं ना जब हम, तो हमें लगता है दुनिया में सिर्फ हम ही अच्छे हैं और हमारे साथ ही बुरा हो रहा है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हम किसी के साथ बुरा नहीं कर रहे। लेकिन असल में जब हम इस चीज़ से निकलते हैं तो हमें रियलाइज़ होता है कि नहीं, हम भी कोई जगह पे ऐसा कर देते हैं कि सामने वाले को हर्ट हो जाए। वी हैव द लवर्स। ये अगर मान लीजिए अगर आप ऐसे कुछ लोग स्पेसिफिकली लव के लिए देख रहे थे, तो डेफिनेटली कोई प्रपोजल आ रहा है आपकी तरफ, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर क्लियरिटी आ रही है। लुक ना, मून है यहाँ पे, बहुत इल्यूजन, बहुत ज़्यादा। जो एक्सपेक्ट नहीं करते हो वो सामने वाला करता है, जो एक्सपेक्ट करते हो वो करता नहीं है। लोग आपको देखना चाहिए अंडरस्टैंडिंग की कमी कहाँ आ रही है। अगर मान लीजिए आप में से कुछ लोग रिलेशनशिप में हो ना, फिर आपको तो ये चीज़ ज़रूर ही देखनी चाहिए कि अंडरस्टैंडिंग की कमी कहाँ आ रही है। लिटरली यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग बहुत वो हो रही है। मे बी या तो फिर आप अपने फीलिंग्स को खुल के नहीं रख रहे हो, या तो फिर ये इंसान नहीं रख रहा है। खुल के बताइए ना, जो बात आपको बुरी लगी खुल के बताइए कि हाँ भाई मुझे ये बात बुरी लगी है,
है ना, मुझे मना हो इस बात पे। तो इसको कहते हैं जब आप खुल के रखोगे ना, देन आगे चल के ये चीज़ टॉक्सिक नहीं बनी। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ लोगों के केस में ऐसा होता है, रिलेशनशिप में दोनों ही लोग बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो रिलेशनशिप फिर भी टॉक्सिक हो जाता है। क्यों होता है? तो खुल के वहाँ पे नहीं बोला गया, अपनी बातों को खुल के नहीं रखा गया कि सामने वाला कब नाराज़ हो, आप अपने अंदर घोटते गए आप, तो क्या होगा फिर? एक ना एक दिन वो तो भड़ास निकलेगी ना किसी के भी ऊपर। तो यहाँ पे वही चीज़ है, खुल के रखना सीखिए अपनी बातों को, इन्जॉय करिए। ये मे बी आप में से कुछ लोग ऐसे फील करते हो कि आप अपनी बॉडी में कंफर्टेबल नहीं हो, कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है। जहाँ भी जाते हो आपको ऐसा अनकंफर्टेबल सा लगता है, अगर कोई आपके पीछे चल रहा होता है तो आप बहुत ही कपड़े ठीक करने लग जाते हो, आपको ऐसा लगता है पता नहीं सामने वाला कैसे घूरेगा, कैसे देखेगा आपको। थोड़ा सा इनसिक्योरिटी हटाइए अपनी बॉडी को लेकर के, आपको अपनी बॉडी को लेकर के इनसिक्योरिटीज़ बहुत है। अगर कोई आपके आगे चलता है या फिर कोई अगर आपको देख रहा होता है, या फिर मान लीजिए किसी की नज़र चली जाती है आपके चेस्ट के साइड पे, तो आप बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हो, आपको ऐसा लगता है ज़रूर मैंने ही ऐसे कपड़े पहने होंगे जिसकी वजह से लोग मुझे देख रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज़ को चेंज करिए। नो, आपने ऐसे कपड़े नहीं पहने, लोगों की नीयत ख़राब है। लोग ऐसे होते हैं ना, चाहे लाइक बहुत नहीं कहते, बकवास लोग होते हैं दुनिया में। आप कितने भी खुद को ठीक से रख लोगे ना, लोगों को देखना ही है, लोग देखेंगे ही। तो आप या तो फिर उस टाइम पे स्टेप ले सकते हो, या तो फिर उनको इग्नोर कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे इन्हीं दोनों में से कोई एक चीज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे ये फील मत करो, अपनी बॉडी को, अपने कॉन्शियस माइंड को ये मत बताओ कि आपकी बॉडी इम्परफेक्ट है या फिर कुछ ऐसी चीज़ है आप में जो लोग देख रहे हैं। नो, गलत बात। इसकी वजह से आगे चल के ना आपको बहुत दिक्कतें आएंगी। कोई भी कपड़ा पहनोगे, कोई भी ड्रेस पहनोगे, कोई भी चीज़ क्यों नहीं पहनोगे, आपको ऐसा लगेगा कि इसमें कुछ ऐसा तो नहीं है, उसमें कुछ वैसा तो नहीं है। तो यहाँ पे बॉडी के साथ अपने कंफर्टेबल हुई है। कुछ और मैसेजेस, वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स। वो मेरे साथ एक बार हुआ था। मैं आपको एक स्टोरी छोटी सी शेयर करती हूँ। मेरे साथ एक बार हुआ था ऐसा कि कुछ था ऐसा जो मेरे को बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट कर रहा था। कोई ऐसी बात थी जो मेरे को अंदर ही अंदर खा रही थी। मैं उसको उस बात को रियलाइज़ नहीं कर पा रही थी, लेकिन वो मेरे दिल में बहुत दिनों से दबी हुई थी। बहुत टाइम हो गया था उस बात को, मैक्सिमम 6 से 8 महीने हो गए थे मेरे दिल के अंदर वो बात दबी हुई थी। समझ नहीं पा रही थी मैं कि ये चीज़ है क्या, और ये चीज़ क्यों हो रही है मेरे साथ। डेली मैं ना वो समझ नहीं पा रही मैं क्या बोलूँ उसको। मैं डेली ऐसा फील करती थी ना कि कुछ तो है जो मेरे साथ बुरा है, कुछ तो है जो मेरे साथ बुरा है, कुछ तो है जो नेगेटिविटी या तो फिर मेरे साथ चल रही है, या फिर शायद मैं पागल हो गई हूँ। कुछ तो है जो मेरे को ना जैसे खा रहा है अंदर ही अंदर। उस बात को मैं समझ नहीं पा रही थी। लेकिन एक दिन रात को ऐसा हुआ कि कुछ बातें ऐसे ही मैं कर रही थी, और उसके बाद क्या हुआ, मतलब बहुत सारे लोग मेरे इर्द गिर्द बैठे हुए थे, मेरे फैमिली मेम्बर्स बैठे हुए थे। फिर वो लोग चले गए अपने अपने काम करने के लिए। फिर मैं फ़ोन देख रही थी, तो उसमें मैंने कुछ स्क्रॉल कर रही थी मैं, तो उसमें बेसिकली क्वेट आया था, और उसके बाद मैंने पढ़ा। तो मैंने इतना डीप नहीं गई मैं उस शायरी जो लिखा हुआ था, वो जो भी लिखा हुआ था, बहुत सारे नहीं आते, पोस्ट नहीं आते, आपने देखा होगा स्क्रॉल करते जाओ तो पोस्ट आते हैं, तो एक के बाद एक आए जा रहे थे, और वो भी सैड से। मुझे लगा पता नहीं यार ये क्या हो रहा है, तो मैं हट गई वहाँ से, क्योंकि मैं थोड़ी सी वैसे किस्म की लड़की हूँ जो मैं जल्दी अपनी फीलिंग्स नहीं दिखाते, या फिर खुद के भी सामने में ना थोड़ी सी वो हो जाती है अनकंफर्टेबल अपनी फीलिंग्स को दिखाने पे, राइट। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पहले ऐसा लगता था, अब नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता था कि खुद को मैं फेस करने से बेसिकली डरती थी, राइट। तो उसके बाद क्या हुआ, एक गाना मेरे पास आया, लाइक जो गाना गा रहे थे उनकी वॉइस बहुत अच्छी थी, तो मैंने सोचा कि चलो सुनते हैं। तो सुनते सुनते ना उसमें एक जो वर्ड था, जो वो लाइन आया, वो जो एक पैराग्राफ आया, वो उसने ना मतलब उस पैराग्राफ में ना लिटरली मेरे अंदर जो दिल की बात जो दबी हुई थी ना, उसको ट्रिगर कर दिया। समझ रहे हो, कभी कभी कुछ ऐसे गाने होते हैं ना जो जिनके लिरिक्स ट्रिगर कर देते हैं। जो 6-8 महीने पहले से जो मेरे दिल में बात दबी हुई थी, जिसको मैं खुद नहीं समझ पा रही थी, उस गाने ने उस इमोशन को ट्रिगर कर दिया। उसके बाद ना मैं बहुत रोई थी। और वो चीज़ मुझे ही पता है कि वो कितना ज़्यादा मेरे लिए डिफ़िकल्ट था। वो जो रात था मेरे लिए, वो मेरे लिए गुजारना डिफ़िकल्ट हो रहा था, क्योंकि जब हम ऐसी कुछ सिचुएशन में होते तो हमें नींद भी नहीं आती, तो मैं सो भी नहीं पा रही थी। तो वो बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था मेरे लिए, वो जो रात थी बहुत डिफ़िकल्ट थी मेरे लिए। फिर जैसे ही मैं अगले सुबह, जैसे मेरी नींद लगी थी, मतलब थोड़े से नहीं कहते सुबह होते होते नहीं 4-5 बज जाते हैं, तो उस टाइम पे जैसे ही मेरी नींद लगी थी, वापस से मैं सो के फिर वापस से उठी थी, तो मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई थी कि ज़िंदगी जो है इसमें वही चीज़ है कि कभी आप कुछ पहलू को समझ पाते हो, कुछ नहीं समझ पाते। तो जो समझ रहे हो एटलीस्ट उसी को ठीक करने पे लग जाओ, है ना। और कभी कभी कुछ ऐसी छोटी सी भी बात होती है ना, हमारे इमोशन को ट्रिगर कर जाए ना, तो हमारा दिल हल्का हो जाता है। तो यहाँ पे जो भी आपको बातें अच्छी नहीं लग रही है, आप खुल के रखिए। आप सामने वाले को कैसे मान रहे हो? अगर आप एक रिलेशनशिप में हो, तो सामने वाले को आप कैसे मान रहे हो? गैर है सामने वाला, क्या वो आपका अपना नहीं है? अगर अपना है तो वो आपकी बातों को समझेगा। क्यों आप बेचारी को ऐसे कर रहे हो कि तुम समझोगे नहीं, वो समझेगा, वो समझेगी। आप उसको बताओ तो, एटलीस्ट बता ही नहीं रहे हो।
खुद भी परेशान हो रहे हो, उसको भी परेशान कर रहे हो। तो यहाँ पे खुल के बातों को रखो। नहीं समझ रहा है, ज़बरदस्ती समझाओ। फिर भी नहीं समझा तो लेट इट बी, उसको जाने दीजिए, उसके हाल पे छोड़ दीजिए उसको। क्योंकि जब हम अपनी तरफ से ट्राई करते रहते हैं ना और सामने वाला नहीं समझना चाहता, देन उसकी मर्ज़ी ही नहीं है, फिर उसको मन ही नहीं है समझने का, राइट। तो 10 ऑफ वांड्स का कार्ड बता रहा है कि वो नहीं होता एक डिफ़िकल्ट नाइट, फिर उसके बाद एक बहुत ही हल्की एनर्जी, एक बहुत ही खुलापन, राइट, बहुत ही वैसी एनर्जी है। लेट्स, या तो फिर आप बहुत ज़्यादा रोए हो, एक पूरी रात आप बहुत ज़्यादा रोए हो, या तो फिर ये चीज़ होने वाली है अभी कि आप बहुत ज़्यादा रोगे और आपके दिल की बात जैसे ना वो निकल जाएगी। वी हैव द मैजिशियन। मैजिशियन के कार्ड से मुझे ऐसा फील हो रहा है ना, डेफिनेटली यहाँ पे आपके जीवन में वो डिवाइन लाइक मैजिक आ रहा है। और डिवाइन चाहते हैं ये कि आप दिल में कोई ग्रजेस ना रखो, दिल में किसी को लिए भी कोई बात नहीं दबा के रखो, कुछ मत करो, राइट, ऐसा जिसकी वजह से आप आगे चल के परेशान हो। तो यहाँ पे इस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है ताकि आप थोड़ा सा बदल सको खुद को, थोड़ा सा आपकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रहती है ना, इसको आप कम कर सको, राइट। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। वी हैव एस ऑफ सोर्ट्स। डेफिनेटली चेंज आ रहा है यहाँ पे। जो चेंज आ रहा है ये करियर में भी है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए लव लाइफ में भी है। लोग, मैंने कहा ना, वो नहीं होता एक रात हम बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट तरीके से गुजारते, रोते धोते, अगले सुबह उठते तो बहुत अच्छा फील होता है, ऐसा लगता है कि एक नया जन्म मिल गया, रीबर्थ की एनर्जी, राइट। तो व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड से मुझे ऐसा ही फील हो रहा है। डेफिनेटली यहाँ पे एक रीबर्थ का फेज़ आ रहा है, क्योंकि डेथ भी है ना, बॉटम ऑफ द डेक मेजर अरकाना का डेथ था, राइट। तो डेफिनेटली वो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, डिवाइन आपके जीवन में मैजिक ला रहे हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे थोड़ी सी डिफिकल्टी आ रही है चीज़ों से मूव ऑन होने में। लेट्स सी लास्ट मैसेज हम देख लेते हैं आप लोगों के लिए। We have Archangel Uriel, come into harmony and balance, use your power for peace। तो मे बी आपके जीवन में शांति की कमी है। एग्जॉस्टेड, यहाँ पे लिटरली बार बार मुझे वही चीज़ फील हो रही है, एग्जॉस्ट हो गए हो आप एग्जॉस्ट, आप चीज़ों से एग्जॉस्ट हो गए, आपको थोड़ा सा ब्रेक चाहिए है, तो ब्रेक मांगिए थोड़ा सा, लाइक लोगों से ब्रेक मांगना सीखिए। अगर आप ब्रेक नहीं मांगते हो लोगों से, देन गलती आपकी है। तो यहाँ पे ब्रेक मांगिए और थोड़ा सा खुद को शांति में ढालिए, थोड़ा सा मेडिटेशन करिए, खुद को शांत रखिए, खुद की फेमिनिन मैस्कुलिन साइड बैलेंस करिए ताकि आप खुद को समझ सको। एंड यहाँ पे आपको बोला जाए हारमोनी में आइए, बैलेंस लेकर के आइए, बैलेंस लेकर के आइए। आर्कएंजल यूरियल आपकी तरफ कुछ मैसेजेस भेज रहे हैं, क्योंकि लोग यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेप्ट कीज एंड कोड्स ऑफ स्ट्रेलर, क्या लिखा हुआ है अच्छा, इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ पहले। तो यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि अपने पावर में आइए, और आपको जो बेसिकली डिवाइन कोड्स भेज रहे हैं, जो आपको बेसिकली आपकी तरफ जो भेजा जा रहा है, जो नॉलेज आपकी तरफ जो बेसिकली भेजा जा रहा है, जो साइंस, उसको समझने की कोशिश करें, राइट। बिकॉज ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप छोटे छोटे बात को समझो, डिवाइन जो आपको मैसेजेस देना चाहते हैं उसको समझो। अगर हम इस कार्ड के बारे में बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेप्ट कीज एंड कोड्स ऑफ स्टीलर विजडम, राइट। तो यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है, मैं उस टाइम पे समझ नहीं पा रही थी बिकॉज मेरा पूरा ध्यान यहीं पर था। सो यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है कि समझिए एंजल्स आपको कौन से कब मैसेजेस दे रहे हैं, आपको अगर इस सिचुएशन में डाला जा रहा है तो क्यों डाला जा रहा है, राइट। थोड़ा सा इस बात को समझिए, इमोशनली ना खुद को बिखरने मत दीजिए, खुद को ऐसे बांध के रखिए। यहाँ पे आपको मैसेजेस दिए जा रहे हैं। सो यही थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे ब्लेसिंग ज़रूर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।